100 खबर। गुड़गांव में एक स्कूल बस में अटेंडेंट ने किया 4 साल की बच्ची से रेप। पिछले हफ्ते की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। बेरहम दिल्ली का सामने आया हैरान कर देने वाला चेहरा। सुभाष नगर में राह चलते युवक को सड़क पर तोड़ा दम, किसी ने नहीं की मदद। कानपुर में आधी रात को थाने में युवक की पिटाई के बाद बवाल, नाराज भीड़ ने पुलिस को दौड़ाया। पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज, जमकर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के देवास में जन सुनवाई के दौरान जनता पर भड़के एसपी, कुर्सी से खड़े होकर लोगों को सुनाई खरी खोटी। बिहार के समस्तीपुर में छात्र नेता की गिरफ्तारी के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन, एसपी का फूका पुतला। उत्तराखंड के टिहरी में ओबीसी में शामिल नहीं किए जाने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी पर सौतेला व्यवहार का आरोप। यूपी के गाजीपुर में ट्रेनी सिपाहियों का पुलिस लाइन के बाहर हंगामा। पुलिस लाइन में बद इंतजामी को लेकर नाराजगी। दिल्ली के पंजाबी बाग में पुलिस से नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे को लेकर गुस्सा। बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम की जमीन पर दलितों ने जमाया कब्जा। इंसाफ के लिए सरकार से लगाई गुहार। यूपी में नहीं थम रही रेप की घटनाएं। बरेली में कार में लिफ्ट देकर गर्भवती महिला से रेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दवा लेकर लौट रही महिला को जान पहचान के युवक ने कार में बिठाया था, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पड़ोस की महिला के घर गई 9वीं की छात्रा से गैंग रेप, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गोहाना में 2 दलित बहनों से गैंग रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, आज सभी की कोर्ट में पेशी। यूपी के फैजाबाद में छेड़खानी से परेशान छात्राओं का डीएम आवास पर प्रदर्शन, अपने लिए सुरक्षा की मांग। पंजाब के बठिंडा में दहेज में कार की मांग को लेकर लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में खूनी झड़प, कई लोग जख्मी। लड़की वालों की तरफ से बाइक दिए जाने से लड़का पक्ष नाराज, मैरिज हॉल के बाहर एक दूसरे पर बरसाई ईंट। यूपी में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल। बहराइच में जिला अस्पताल में 20 रुपए नहीं देने पर कंपाउंडर ने मासूम बच्चे को नहीं लगाया इंजेक्शन, इलाज के अभाव में तोड़ा दम। बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोगों में दिखा गुस्सा। लोगों के मुताबिक इंजेक्शन के लिए पैसे मांगने वाला शख्स कंपाउंडर नहीं, सफाई कर्मचारी। यूपी के बाराबंकी में रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर एक तरफ राइफल छोड़ नशे में धुत मिला सिपाही, बाद में पुलिस वाले थाने ले गए। हरियाणा के यमुनानगर में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस हाईटेंशन तार की चपेट में आई, 4 लोग बुरी तरह से झुलसे। पंजाब के गुरदासपुर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक लड़की समेत 3 लोग गिरफ्तार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 भाइयों की मौत, जहरीली गैस ने ली जान। यूपी के अमरोहा में नौकरी से निकाले जाने पर एक शख्स ने मालिक से लिया बदला। साथियों के साथ मिलकर मालिक के घर दावा बोल 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। अजमेर में एक मनचले की लड़की ने 20 सड़क जमकर की पिटाई, कई दिनों से रास्ते में परेशान कर रहा था आरोपी। यूपी के जौनपुर में लड़की से छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, एक कॉलेज छात्र बुरी तरह घायल। फरीदाबाद में हनी ट्रैप में फंसने के बाद ब्लैकमेल से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, एक महिला और उसके साथी पर परेशान करने का आरोप। मेरठ में एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। रांची में सीआईडी इंस्पेक्टर के घर में कैद 13 साल की नाबालिग को आजाद कराया गया, काम नहीं करने पर गर्म चाकू से दागा जाता था। यूपी के गोंडा में दबंग की पिटाई से घायल दलित महिला की इलाज के दौरान मौत, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। बिहार के मधुबनी में सीमा पार नेपाल से शराब पीकर लौट रहे 7 लोग गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। गया में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 125 क्विंटल गांजा बरामद, तस्कर के साथ ड्राइवर भी गिरफ्तार। मेरठ के पॉश कॉलोनी बेगमबाग में एक साथ कई दुकानों में चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ग्वालियर के कांचीवर इलाके में स्थित हनुमान मंदिर में चोरी, दानपेटी समेत लाखों का माल ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क, पहाड़गंज में होटल मालिकों से कहा बिना ठोस आईडी प्रूफ के लोगों को कमरा ना दें। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश, कई बस्तियां डूबी, कई ट्रेनों को करना पड़ा रद्द।
बाड़मेर में दर्दनाक हादसा, बरसाती नाले में नहाने गए एक ही परिवार के 6 बच्चों की डूबकर मौत। बीकानेर में भारी बारिश से दर्जनों मकानों में दरार, निचले इलाकों में हाल बेहाल। धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी, 40 से ज्यादा गांवों का टूटा संपर्क। प्रतापगढ़ में उफनती लहरों के बीच स्टंट, जैतलिया इलाके में लोगों की बड़ी मुश्किलें। अजमेर के दरगाह इलाके में बारिश से एक जर्जर दीवार गिरी, 4 दुकानों को नुकसान। पाली में भारी बारिश और बाढ़ के बाद बिगड़े हालात, सभी सरकारी स्कूल में प्रशासन ने की छुट्टी। मंदसौर में तेज बहाव में बहा एक बाइक सवार, गांव वालों ने युवक को बचाया लेकिन बह गई बाइक। जमशेदपुर में 2 दिनों से हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी, घर की दीवार गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत। वाराणसी के जैतपुरा में भारी बारिश से मकान गिरा, बुजुर्ग महिला दबी, प्रशासन की मदद से बचाया गया। फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे सरकारी स्कूल में भरा पानी, मंदिर में पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। यूपी के बाराबंकी में एल्गिन चरसड़ी बांध टूटने से कई गांव जलमग्न, मदद के लिए बुलाई गई पीएसीबी जवान। यूपी के हमीरपुर में बाढ़ का खतरा मंडराया, यमुना और बेतवा नदी के उफान पर होने से 12 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा। इलाहाबाद में उफान पर यमुना, निचले इलाके में रहने वाले लोगों का बढ़ा संकट। चंदौली में गंगा का जल स्तर बढ़ा, कटाव की वजह से लोग डरे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रुद्रप्रयाग के करीब मलबा गिरने से यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। सिरोबगढ़ की पहाड़ी टूटने से 15 घंटे तक आवाजाही ठप। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल जमाव, 2 दिनों में 191 मिलीमीटर हुई बारिश। जम्मू में भारी बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़े, छात्रों की बड़ी मुसीबत। पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश से गिरी छत, 2 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी से निकले सुतिया नाले के किनारे मगरमच्छ का हमला, शौच के दौरान 17 साल के बच्चे की मौत। मैनपुर में प्राइवेट स्कूल के 2 शिक्षकों की जमकर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। छेड़खानी से तंग आकर जान देने वाली बच्ची के आरोपी को अलीगढ़ पुलिस ने पकड़ा, मरने से पहले पिता के नाम बच्ची ने लिखा था खत। बुलंदशहर गैंगरेप केस में पुलिस के हलफनामा दायर न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। 11 अगस्त तक हलफनामा देने को कहा, एसएसपी ने कोर्ट में दी प्रगति रिपोर्ट। ललितपुर के रोंडा गांव में मिट्टी तेल डालकर 20 साल के छात्र ने की खुदकुशी, पारिवारिक कलह की वजह से था परेशान। संभल में दबंगों ने दलित बाप बेटी की पिटाई की, हैंडपंप से पानी लेने से था नाराज। कौशाम्बी में पत्नी के अवैध रिश्ते के शक में युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में किया जिक्र। कानपुर में आईआईटी में छात्र की मौत पर नहीं थम रहा बवाल, तीसरे दिन भी हंगामा, गलत इंजेक्शन लगाने से हुई थी मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कच्चा बनियान गैंग बेखौफ, मोदी नगर में एक घर में घुसकर महिलाओं को पीटा, रेप की कोशिश की। झांसी में नाबालिग लड़की से रेप आरोपी पर अश्लील तस्वीरें भी वायरल करने का आरोप। बाराबंकी के अय्याश बाबा परमानंद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, 12 से ज्यादा केस में चार्जशीट दायर करके गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर मालिक पर लोगों का टूटा गुस्सा, हादसे के बाद लोगों ने मार डाला। गया में बेकाबू ट्रक से कुचलकर 4 स्कूली बच्चों की मौत पर बवाल, गुस्सा लोगों ने स्कूल में लगाई आग, ट्रक ड्राइवर को मार मारकर अधमरा किया। सुपौल में चेकिंग के दौरान पुलिस वाले की बदसलूकी कैमरे में कैद, गाड़ी का कागज नहीं होने पर बीजेपी नेता के बेटे को दी गाली। औरंगाबाद में एक शराबी शख्स ने किया हंगामा, पुलिस ने थाने में किया बंद। कटिहार में शटर काटकर दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। त्रिवेंद्रम में केरल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, यूडीएफ ने राज्य सरकार की नीतियों पर किया चोट। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की बदतमीजी से तंग आकर एक डॉक्टर ने दिया इस्तीफा, ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान बदतमीजी का आरोप। यूपी में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में हर बुधवार को बच्चों को दूध पिलाने की योजना में भ्रष्टाचार,
रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक में मिलावटी दूध की सप्लाई पर भड़के गांव वाले। जालंधर से किडनैप की गई छात्रा की बिहार के कटिहार से बरामदगी। पीड़िता के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स ने वारदात को दिया था अंजाम। गोड्डा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 31 कंटेनर बम बरामद। जयपुर के इंगोनिया गौशाला पर आज तक के खुलासे के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, पूछा कब तक गायों की जिंदगी की देंगी गारंटी। चूरू में फूड पॉइजनिंग की वजह से 40 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, सरकारी छात्रावास की घटना। सवाई माधोपुर के लवकुश कॉलोनी में चोरों का धावा, लाखों की ज्वेलरी के साथ 20,000 रुपए नकदी लेकर भागे। भरतपुर में खेत में सोते शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, तनाव के बाद पुलिस तैनात। जयपुर में नशे में उत्पात कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस वालों को नशेड़ियों ने पीटा, आरोपियों की तलाश तेज। धौलपुर में मंचलों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन पर भी बरसी छात्राएं। बाड़मेर में कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन के साथ 14 अधिकारियों के खिलाफ फर्जी पट्टे का केस दर्ज, वसुंधरा सरकार पर विधायक ने लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। दमोह में 2 युवकों का मुंह काला कर घुमाया गया, युवकों पर गाय चुराकर कसाई को बेचने का आरोप। ग्वालियर में एक छात्रा के नहाने के दौरान अश्लील वीडियो बनाने का मामला आया सामने, आरोपी गिरफ्तार, होटल के 2 कर्मचारियों को भी पकड़ा। उत्तराखंड के बाजपुर में पैसे के लिए 2 गुटों में फायरिंग, कांग्रेस नेताओं ने चलाई गोलियां। रोहतक में हॉरर किलिंग के मामले में लड़की की मां, पिता और भाई को उम्र कैद, कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। रोहतक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विरोध, भारतीय किसान यूनियन ने किया विरोध। मोहाली में किसानों का प्रदर्शन, अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। होशियारपुर में पंजाब पुलिस ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 3 आतंकी गिरफ्तार किए, पाकिस्तानी हथियार भी जब्त। तरनतारन में आधी रात गैंग वॉर, गैंग ने फॉर्च्यूनर कार पर सवार 4 बदमाशों पर बरसाई 117 गोलियां, एक की मौत, बाकी फरार। के पाटन में युवक की पीट कर हत्या, प्रेम विवाह करने वाले एक परिवार से मिलने की दी सजा। दुर्ग में दरभंगा हैदराबाद एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा, ट्रेन में घटिया खाना परोसे जाने को लेकर भड़के मुसाफिर। धमतरी के गंगरेल बांध में 6 साल बाद लबालब पानी, 9,000 क्यूसेक पानी को महानदी में छोड़ा गया। फर्जी कंपनी बनाकर करीब 200 करोड़ के सेल टैक्स चोरी के मामले में रायपुर में धोखाधड़ी का केस दर्ज, गुटखा कारोबार से जुड़ा मामला। बस्तर में नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए अलर्ट, पूरे राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में किडनी रैकेट में 4 दिनों की पुलिस, हीरानंदानी अस्पताल के सीईओ और 4 डॉक्टरों को भेजा गया। बुल्ढाना में स्कूल पर गांव वालों ने जड़ा ताला, शिक्षकों की कमी से है नाराज। नागपुर में गौशाला की हालत खराब, बुरे हालत में रखी जा रही है गायें। 15 अगस्त को नागपुर में एक मदरसे में तिरंगा फहराएगी आरएसएस की मुस्लिम शाखा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार और दूसरे आरएसएस पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। राखी सावंत ने अपनी डीप नेक ड्रेस पर छपवाई पीएम मोदी की तस्वीर, मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान दिखी राखी सावंत।